हे एवरीवन, सो अभी टाइम हो रहा है, दिखा रही हूँ 11 12 हो रहे हैं। और अभी मैं जस्ट अपना इन्वायरमेंट फिनिश की हूँ। ये PYQ कर रही थी और सच्ची बताऊँ तो मतलब पढ़ के ना सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, क्योंकि मैं जैसे पढ़ के उसका PYQ कर रही हूँ ना, साथ में मेरा सारा अच्छे से सॉल्व हो रहा है। और अभी देख सकते हैं ये वाला मैं कंप्लीट की हूँ। इसमें PYQ 4 थे प्लेलिस्ट में जो आए थे और सच्ची मेरा चारों सही हुआ। और क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे, मतलब पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है हाँ सारी चीज़ें पूछा हुआ है, पढ़ा हुआ है। पढ़ने के बाद उन्होंने चारों क्वेश्चन सही हुआ। मतलब अभी तक मैं जितना पढ़ के अपना PYQ दे रही हूँ सारा मेरा सही हो रहा है। तो आज मैं ये 7 चैप्टर कर रही थी, जैव विविधता का संरक्षण। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया 7 चैप्टर और इसमें अब बच गए 3 चैप्टर जो 3 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। और ये मेरा कंप्लीट हो गया 11:30 है। और इसके पहले मैं दिन में अपना वो की थी, ऑप्शनल का की थी, और फिर मैं आंसर राइटिंग की थी कि मैं बोली थी मैं हर रोज़ अपना आंसर राइटिंग करूँगी, तो वो मैं की थी, तो दिखाती हूँ मैं अभी। और ये वाला मैं कल मैं इसका कंप्लीट कर ली थी, बिहारी मेरा कंप्लीट हो गया था कल। ये 5 चैप्टर थे, 5 डेज़ में ये कंप्लीट हो गया मेरा। तो ये वाला बुक तो मेरा फिनिश हो गया। तो ये मैं आज स्टार्ट की थी उसका सेकंड भाग, जिसमें मैं ये फर्स्ट चैप्टर आज की थी भारत भारती। मैं दिखाती हूँ, ये वाला 6 चैप्टर की थी, ये वाला भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। और ये मैं आज कंप्लीट की हूँ। तो ये मेरा हिंदी साहित्य का 1 चैप्टर्स हो गए। और मैं अपना आंसर राइटिंग दिखाती हूँ। मैं जो मेरा टारगेट था वो मेरा कंप्लीट हो गया, थोड़ा टाइम लगा लेट तक बट हो गया। और ये मैं आज आंसर राइटिंग की हूँ, इन्वायरमेंट से ही की हूँ क्वेश्चन, देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ क्योंकि ऐसे अच्छा लगेगा। पढ़ती हूँ मैं क्वेश्चंस। हाल के वर्षों में लक्षद्वीप के प्रवाल आच्छादन में भारी क्षय देखने को मिला है। इस परिघटना के उत्तरदायी विभिन्न पर्यावरणीय एवं मानवीय कारकों पर चर्चा करें। अल नीनो विश्व की प्रवाल भित्तियों के लिए किस प्रकार विनाशकारी हो सकता है, वर्णन करें। तो ये क्वेश्चंस है और इसको मैं जैसे बोली थी कि क्वेश्चन पढ़ के उसको पार्ट में लिख लेना है, की पॉइंट्स कि हाँ मेरे को इसमें क्या क्या बताना है। तो जैसे मैं यहाँ पे की पॉइंट्स लिखी हूँ। फर्स्ट में इसका परिचय बताना है, इंट्रोडक्शन देना है। सेकेंड में इसका विरंजन मतलब कैसे ये नष्ट हो रहा है, क्या कारण है नष्ट होने का, वो बताना है। एंड थर्ड में अल नीनो का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो बताना है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये बताना है। तो ये फर्स्ट में मैं इसका इंट्रोडक्शन लिखी हूँ कि लक्षद्वीप के बारे में जो चीज़ें हैं उसको इंट्रोडक्शन में लिखी हूँ। देन ये मेन बॉडीज़ हो गया और उसमें बताना है कि उसके नष्ट होने का क्या रीज़न है। तो ये हो गया पर्यावरणीय, और ये हो गया मानव जनित, जो ह्यूमन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, कैसे नष्ट हो रहा है वो प्रवाल भित्ति। तो ये हो गया। देन ये कंक्लूजन हो गया। तो ये लास्ट बॉडी हो गया और ये मेन बॉडीज हो गया और ये इंट्रोडक्शन हो गया। तो आप लोग बताना मेरा आंसर राइटिंग कैसा है और इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। मतलब ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ो ना तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, रीड करो उसको अच्छे से, फिर उसको पार्ट में ऐसे मैं देख ऐसे कैसे पेन से मैं अंडरलाइन की हूँ। मेरे को जहाँ समझ में आ रहा था कि हाँ इसमें ये की पॉइंट्स हो गया तो उसको मैं अंडरलाइन पहले पेन से की हूँ, फिर उसका की पॉइंट्स अलग लिख ली हूँ कि मेरे को इसमें क्या क्या बताना है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें लक्षद्वीप के प्रवाल आच्छादन के क्षय देखने को मिला, तो उसका क्या रीज़न हो गया। तो मैंने इसका एक परिचय इंट्रोडक्शन दे देना है। देन उसका मतलब जो की पॉइंट्स लगे ना इंपॉर्टेंट उसमें क्या क्या पूछा है कैसे, उसको पहले पार्ट में छटका ले। क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से रीड करें। क्वेश्चन अच्छे से जब समझ में आ जाएगा आंसर खुद ही समझ में आएगा कि क्या लिखना है। देन मैं ये आंसर लिखी हूँ, आप लोग बताना मेरा आंसर कैसा है। और इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं।
और ये मेरा आंसर राइटिंग हो गया और हिंदी लिटरेचर का भी मेरा हो गया आज कंप्लीट, वन चैप्टर। और ये इन्वायरमेंट का भी 1 चैप्टर हो गया, साथ में मेरा PYQs भी हो गया। तो आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया और अब मैं जा रही हूँ डिनर करने, क्योंकि मैं बोली थी जब तक मेरा टारगेट नहीं होगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी। तो ऐसे तो डेली इतना ही टाइम हो जाता है मेरा, सब लोग तो खा लेते हैं बट मेरा रह जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने। देन अभी 11:30 हो गया ना, सो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। 11:30 हो गया, मैं खाते पीते 12 बज जाएंगे। सो मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया और सबकी टारगेट सही से चल रही हो, सबकी पढ़ाई बढ़िया से हो रही हो, और नहीं भी हो रही हो तो कोशिश करें कि सही से हो। तो मेरा भी सही से अभी टारगेट जो मैं लेके चल रही हूँ वो डेली वे पे पूरा हो रहा है। और मैं रात को भी दिखाई थी कि मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो गए थे। काफ़ी रात हो गया था, मतलब आँख में मेरा थोड़ा सा इशू चल रहा है, पता नहीं कुछ हो गया ना, चुभ रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर भी मैं धीरे धीरे करके थोड़ा सा रेस्ट कर करके मैं अपना टारगेट कंप्लीट की, क्योंकि एक दिन अगर टारगेट छूट जाता है ना तो फिर रोज़ बहाने मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं कुछ भी कर रही हूँ, बट थोड़ा टाइम लगे या कुछ भी हो, बट टारगेट कैसे भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो अभी मैं मॉर्निंग में मैं उठी थी, अभी तो मैं लेट से ही उठ रही हूँ। तो मैं उठ के सीधा मैं नीचे चली गई थी, फिर नाश्ता वगैरह करके पूजा वूजा सब करके फिर मैं ऊपर आई हूँ। और अभी मैं अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट स्लॉट में मैं आंसर राइटिंग रखी हूँ, क्योंकि आंसर राइटिंग मैं बाद में करने का सोच रही हूँ। अगर लास्ट में मैं थक जाऊँगी तो फिर मेरे से नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसको फर्स्ट में ही कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट में माइंड अच्छे रहता है तो आंसर राइटिंग सही से होगा। तो इसलिए मैं फर्स्ट स्लॉट में आंसर राइटिंग कर रही हूँ। और आंसर राइटिंग में आज रात को भी मैं दिखाई थी, कल भी। तो मैं अपना फर्स्ट आंसर राइटिंग भी दिखाई थी और सेकंड भी रात को मैं दिखाई थी, आज थर्ड में कर रही हूँ। तो आज मैं फिर से अपना आंसर राइटिंग दिखाएंगे, एनवायरनमेंट से ही मैं कर रही हूँ आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग करके देन सेकंड स्लॉट में मैं हिंदी साहित्य का, हिंदी लिटरेचर में करूँगी ऑप्शनल का, और उसके बाद एनवायरनमेंट करूँगी। तो अभी मेरा हिंदी लिटरेचर का चैप्टर को ज़्यादा लंबा है, थोड़ा लेंदी है, तो टाइम ज़्यादा ले रहा है। और एनवायरनमेंट में भी लंबे पेज चैप्टर है, तो वो भी ले रहा है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसलिए मैं एक ऑप्शनल अपना और एक GS और एक आंसर राइटिंग, ये 3 लेके मैं अपना टारगेट चल रही हूँ डेली वे पे। और अभी तक मेरा तीनों पूरा हो रहा है। तो आगे देखते हैं, कोशिश करेंगे कि हमेशा पूरा ही रहे, पूरा चले, क्योंकि एक दिन छूट जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको रिकवर करना। तो अभी मैं अपना आंसर राइटिंग कर रही हूँ, और मैं पिछला भी अपना आंसर राइटिंग दिखाई थी। आप लोग को जो भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आंसर राइटिंग से या ऑप्शनल से, कुछ से भी आप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। तो शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट कोशिश करने से सब हो जाता है। तो अभी मेरा आंसर राइटिंग हो गया और मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक ली थी, और मैं अभी ऑप्शनल पढ़ रही हूँ हिंदी लिटरेचर का। हे गाइस, तो अभी मैं ये ऑप्शनल का कर रही थी, हिंदी लिटरेचर का। इसमें मैं कल ये भारत भारती का की थी, और आज मैं कमायनी कर रही हूँ, सेकेंड इसका कर रही हूँ, ये वाला दिखाती हूँ। ये कर रही थी 7 चैप्टर कमायनी। तो ये थोड़ा बहुत लंबा चैप्टर है, इसको मैं दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं इसमें कितने की पॉइंट्स हैं, 17 है, और इससे भी लंबा तो ये कल वाला है। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, मतलब मैं कब से पढ़ रही हूँ, इतना मैं पढ़ी हूँ अभी तक कमायनी। अभी मेरे को 10 पेजेस और पढ़ने हैं, काफ़ी ज़्यादा बहुत लंबा
ये चैप्टर है। और इसके पहले मैं ये आंसर राइटिंग की थी, मैं दिखाती हूँ। मैं पहले आंसर राइटिंग कर लेती हूँ ताकि इसमें कोई ना कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो मैं डेली एक आंसर राइटिंग कर रही हूँ, अभी तो लगातार मेरा चल रहा है। ये मैं कल की थी, तो इसको तो मैं रात में दिखाई थी इसको शूट। और ये मैं अभी की हूँ, इसके पहले जब मैं ये स्टार्ट करने से पहले मैं ये वाला आंसर राइटिंग की थी। एनवायरनमेंट का ही क्वेश्चन की हूँ, तो मैं क्वेश्चंस बताती हूँ। जैव विविधता की हानि के क्या कारण हैं? जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? संरक्षण के स्व स्थानिक एवं बाह्य स्थानिक उपायों की व्याख्या कीजिए। इन सिटू एवं एक्स सिटी में क्या? तो इसमें मैं पहले अंडरलाइन किए हैं जो की पॉइंट्स लगाए उसको, और मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे की पॉइंट्स लिखी हूँ। जैसे ये हो गया कि जैव विविधता का हानि बताना है, संरक्षण आवश्यक क्यों है ये बताना है, और स्व स्थानिक और बाह्य स्थानिक इन सिटू और एक्स सिटू के बारे में बताना है। तो इसको ये हो गया, देख सकते हैं। ये मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि इसके जैव विविधता के बारे में पहले फर्स्ट में लिखे हैं, उसके बाद ये उसके हानि का जो की पॉइंट्स है वो लिखे हैं। अत्यधिक दोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, आवास हानि, विखंडन और सह-विलुप्त होना। और उसके बाद संरक्षण की आवश्यकता क्यों है वो हो गया। तो उपयोगितावादी तर्क, उदार उपयोगितावादी नैतिक तर्क हो गया। उसके बाद स्वस्थानिक में क्या क्या करना होता है वो हो गया, और बड़ा स्थानिक में क्या हो गया, ये हो गया। तो यही मैं आंसर राइटिंग अभी लिखी हूँ, आज का यही आंसर राइटिंग है। हो गया मेरा आंसर राइटिंग आज का। और ये हिंदी लिटरेचर का भी कर रही हूँ। अभी मेरे को 10 पेज और पढ़ना है इसमें, दैन मैं अपना इन्वायरमेंट करूँगी, क्योंकि टारगेट्स में तो ये तीनों है। तो उसके बाद मैं ये इन्वायरमेंट फिर स्टार्ट करूँगी। और इसमें मेरे को आज कौन से चैप्टर करना है, ये 7 चैप्टर इसमें हो गया है। जैव विविधता का संरक्षण ये मैं कल ही की हूँ, तो इसको मैं टिक करना है, टिक नहीं है। ये आज मेरे को 8 चैप्टर इसमें स्टार्ट करना है। भारत संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, ये वाला 8 चैप्टर मेरे को इसमें का करना है, और इसका मैं ये कर रही हूँ, और वो हो गया। सो यही चल रहा है, रात तक ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। सोने से पहले मेरे को कैसे भी कंप्लीट कर लेंगे, टारगेट तो कंप्लीट करना ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आंसर राइटिंग से या फिर किसी चीज़ से भी कमेंट्स डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे, टेक केयर।